मुझे एक बात का जवाब दो, अगर लग्जरी ही क्रिएटिविटी देती तो हर अमीर बच्चा जीनियस होता, लेकिन हकीकत उल्टी है दोस्तों। हिस्ट्री में जितने भी सबसे बड़े इन्वेंशन, आइडिया और क्रिएशन हुए वो आलीशान बंगलों से नहीं, भूखे पेट और तंग कमरों में पैदा हुए। ये बात जान के आपको बहुत हैरानी होगी, पर असली सच्चाई यही है। पर इस पूरी सच्चाई को जानने से पहले मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो मैं वादा करता हूँ आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाओगे, जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर ध्यान रखना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना, तभी मेरी सारी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, लेट्स कम टू द पॉइंट। शायद ये बात जान के तुम्हें बहुत हैरानी होगी कि लग्जरी तुम्हें कंफर्ट देती है, लेकिन स्ट्रगल तुम्हें सॉल्यूशन ढूंढने पर मजबूर करता है। कंफर्ट जोन तुम्हारे दिमाग को सुस्त करता है, लेकिन स्ट्रगल दिमाग को तेज करता है। याद रखो दोस्तों, क्रिएटिविटी कभी आराम में पैदा नहीं होती, वो हमेशा भूख, पेन और तंगी के आग में जलकर निकलती है। थॉमस एडिसन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामाफोन, हजारों पेटेंट के मालिक, लेकिन उनका बचपन भूखमरी और गरीब परिवार में बीता। उन्हें स्कूल से निकाला गया और दिन रात भूख से जूझते रहे। उन्होंने कैंडल की रोशनी में एक्सपेरिमेंट किए, लग्जरी रूम नहीं था उनके पास, वर्कशॉप का अंधेरा था और वहीं पे वो अपना काम करते थे। लेकिन इसी स्ट्रगल ने क्रिएटिविटी को जन्म दिया। आज दुनिया रोशनी में जीती है क्योंकि उसकी वजह किसी का भूखा पेट था, और उसी भूखे पेट ने उस दर्द को सहा, उस तकलीफ को सहा, और उसी भूखे पेट में उन्होंने वो इन्वेंशन किया जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर, लग्जरी से दूर एडॉप्टेड चाइल्ड थे। कॉलेज ड्रॉप आउट, किराए के कमरे में रहते थे। उनके पास बेडरूम भी नहीं था, पब्लिक टेलीफोन का इस्तेमाल करते थे दोस्तों। लेकिन इसी तंगी में उन्होंने क्रिएटिविटी पाई और गैरेज से एप्पल की शुरुआत हुई। लग्जरी ने नहीं, स्ट्रगल ने उन्हें वर्ल्ड चेंजर बनाया। लेकिन तुम क्या करते हो? एक छोटा सा प्रॉब्लम आते ही हार मान लेते हो, थोड़ी सी टेंशन आते ही कहते हो ये पॉसिबल नहीं है, और थोड़ी सी तंगी आते ही सोचते हो अब लाइफ खत्म हो गई। तो सुनो मेरी बात और अपनी आत्मा से पूछो, क्या यही स्ट्रगल तुम्हारा असली पावर हाउस है? क्या यही स्ट्रगल तुम्हें क्रिएटिव सॉल्यूशन देगा? क्या यही स्ट्रगल तुम्हें वो सोच देगा जो किसी और के पास नहीं है? अगर स्ट्रगल से भागोगे तो क्रिएटिविटी खो दोगे, और जिस दिन तुमने क्रिएटिविटी खो दी तो उसी दिन तुम अपनी आत्मा को भी मार दोगे। अब क्या सोच रहे हो? अपने बेड में पड़े हुए उस कंफर्ट जोन से उठो और जाकर मिरर के सामने खड़े हो और खुद के अंदर झांको। क्या मैं लग्जरी के पीछे भाग रहा हूँ या स्ट्रगल को गले लगाकर क्रिएटिविटी पैदा कर रहा हूँ? और मिरर के सामने खड़े होकर तुम्हारे अंदर की आत्मा से आवाज़ आती है कि तुम कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो तुम एक सही रास्ते पर हो। और अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो तो समझ लेना तुम्हारी ज़िंदगी एक रॉन्ग डायरेक्शन में है। पर घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाने दूंगा। इन चीज़ों से बचने के लिए मेरे पास कुछ तरीके हैं। अगर तुम उन तरीकों को अपनी ज़िंदगी में अपना लो तो तुम भी अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में डाल सकते हो। तो सुनो वो तरीके जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्व पेन। प्रॉब्लम को भाग कर नहीं, ध्यान से देखो। हर प्रॉब्लम अपने अंदर सॉल्यूशन लेकर आती है। अगर तुम अपने प्रॉब्लम को सही से एनालिसिस करोगे, उसमें कहाँ कमी रह गई है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरीके से उस चीज़ों को तुम ठीक कर सकते हो, तो उसी प्रॉब्लम में तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 2, वर्क विथ स्कैरसिटी। अगर तुम्हारे पास रिसोर्स कम है तो परफेक्ट है। स्कैरसिटी क्रिएटिविटी को किक देती है। ज़्यादा रिसोर्सेस के पीछे भागोगे तो तुम अपना टाइम के साथ अपना फोकस भी डिस्ट्रैक्ट करोगे। इसलिए अभी जागो, उठो और अपने काम पर फोकस करो। रिसोर्सेस के पीछे भागते मत बैठो, जितना है उतने में ही काम करो। स्टेप नंबर 3, फ्लिप द स्ट्रगल। हर पेनफुल सिचुएशन से पूछो कि ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाने आई है, और उसके ऊपर काम करो और एनालिसिस करो, क्योंकि हर इन्वेंशन के पीछे एक कड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट छिपी होती है जो उसे पावरफुल बनाती है। याद रखो दोस्तों, लग्जरी तुम्हें कंफर्टेबल बना सकती है, लेकिन स्ट्रगल तुम्हें क्रिएटिव बना देगा। स्ट्रगल कोई कर्ज नहीं है, ये क्रिएटिव का गिफ्ट है। तुम्हारी भूख ने तुम्हारे अंदर आइडिया पैदा किया, तुम्हारी तंगी ने तुम्हें इन्वेंटर पैदा किया, तुम्हारे दर्द ने तुम्हें लीडर बना दिया। लग्जरी ने कभी हिस्ट्री नहीं बनाई दोस्तों, हिस्ट्री हमेशा स्ट्रगल और पेन से बनी है। एडिसन ने भूख और दर्द को झेल के अंधेरे में बल्ब बना दिया,
जॉब्स ने तंगी में एप्पल खड़ा कर दिया। अब सवाल तुमसे है, तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हें तोड़ेगा या तुम्हें क्रिएटिव जीनियस बनाएगा। याद रखो, लग्जरी से नहीं, स्ट्रगल से क्रिएटिविटी जन्म लेती है। और अगर तुम मानते हो कि स्ट्रगल ही क्रिएटिविटी का असली जनरेटर है, तो अभी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो, आई चूज स्ट्रगल नॉट लग्जरी। और इस आवाज को हर जगह फैला दो, क्योंकि शायद किसी और का स्ट्रगल ही उसकी क्रिएटिविटी का जन्म स्थान हो। और एक बहुत ज़रूरी बात, इस वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट किए मत जाना। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जिसे मैं आपकी लाइफ में वैल्यूएट कर सकूं और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। और उन लोगों को तो ज़रूर शेयर करना दोस्तों जो हमेशा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। मिलते हैं फिर एक नई माइंडसेट स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, हेल्दी रहें और खुद के ऊपर काम करें और इनर नोवा माइंड्स को हर जगह फैला दें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।